सामान कहाँ उतारें, सड़कों पे थोड़ा सामान उतार लेंगे यार। एंड वी ऑल क्राइड कि कभी इतना भी नहीं सोचा था कि यार बिल्कुल सड़क पे ही आ जाएंगे यार, मतलब कुछ भी करना पड़े, आई विल डू एनीथिंग, बट ये बालियाँ कभी बिकने नहीं दूंगा। तो उनको नजर आ जाता है कि ये तो बाहर शिफ्ट हो गया बट रहने के लिए पैसे ही नहीं है। तो पापा उस समय मुझे 5-6 हज़ार रुपए देते हैं। थोड़े दिनों बाद कि मम्मी ने वही बालियाँ बेची हैं। अपने जो आपके प्यारे होते हैं जब वो हर्ट होते हैं ना, मेरे ख्याल से वो दिन आपको ज्यादा याद रहते हैं। सारे लड़के रिलेट कर पाएंगे। वी कैन वेरी इजीली टेक स्लैप ऑन आवर फेस, वी कांट सी एनीवन स्लैप फादर स्लैप तो विल गो, हम पागल हो जाएंगे। मेरे पापा बोले कि तूने मारना ही है ना, तो पहले तू मेरे को मार। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। मैं अपने आप को अपने दोस्तों में बोलता भी हूँ कि हम शुद्ध गरीब हैं। आपको वॉशरूम जाना है तो कोई गया हुआ है तो आपको वेट करना है कि भाई है, या सारे टिपिकल जैसे हम मूवीज में देखते हैं। या एक्चुअली आई हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज। कोई वर्कआउट का तो नामो निशान नहीं था लाइफ में, एंड आई एम एन एक्सट्रीम फूडी। एक हमारा लॉन्च हो रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि भाई पेट देख रहे हो कहाँ जा रहा है। आपने लास्ट 3 महीने में 12 किलो लूजिंग 12 kgs, बस वो फॉलो करना होता है, फॉलो द प्रोसेस। 3-4 महीने पहले जब आप बोल रहे हो कि गोलगप्पे की लाइन लगा देता और वो बॉडी में इतने सारे इश्यूज हो रहे थे, तब कैसा फील कर रहे थे बोथ फिजिकली एंड मेंटली? नीचे झुकना पड़ेगा, पीठ में दर्द होगा, मतलब कि फर्स्ट थॉट केम टू योर माइंड। इतना छोटा सा काम करने से भी पहले आपके माइंड में ये आता था। गाइस, आज हमारे साथ हैं अमित महाजन फ्रॉम फिजिक्स वाला। ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीचर्स में से हैं, लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ाते हैं, बट इनकी जर्नी इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है। मेरे टाइप की जर्नी है, मुझसे भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, मेरे टाइप की नहीं है। तो इनकी जर्नी कहाँ से आते हैं, कहाँ पहुंचे हैं, एंड इन्होंने 12 किलो लूज किया इन 3 मंथ्स में 12 किलो एट द एज ऑफ 40 वाइल टीचिंग 10 लाख स्टूडेंट। सुपर अल्फा थिंग। सो इफ यू वांट टू नो हाउ ही लॉस्ट द वेट, व्हाई ही बिकेम एन अल्फा, प्लीज वॉच द वीडियो। सो अमित भाई, मुझे एक बात बताओ, मोस्टली लोगों को आपकी जर्नी नहीं पता, और आपने मुझे कल जो बताई, एटलीस्ट मैंने तो उससे बहुत रिलेट किया, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। तो मुझे ये बताओ कि आप कहाँ से आते हो, बचपन कैसा रहा, पैसे होते थे नहीं होते थे, स्कूल जाते थे तो खुद कैसे स्टूडेंट थे, अब तो आप टीचर हो, और आज यहाँ आए हो तो कैसे आए हो, थोड़ा उसके बारे में बताओ। सागर भाई, अपना आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, ठीक है, एंड आई शुडंट से कि मिडिल क्लास था, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। माय डैड वाज एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ठीक है। सो 3 भाई बहन हैं हम लोग, ठीक है। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो कि दिल्ली के किसी एक कमरे में रहता है रेंट पे, ठीक है, एंड बड़ा टफ है, मतलब कि उसके लिए पालना पोसना उन बच्चों को, एक वो मीगर सी इनकम जो है ऑटो वाले से, ठीक है, इट्स वेरी टफ। यू कांट इमेजिन व्हाट गोज थ्रू इन देयर माइंड, ठीक है, किस तरह से कैसी मुश्किलें आती हैं। शायद किसी बाप की नज़रों से देखेंगे तो आप वो समझ पाएंगे, शायद बच्चों को वो बातें नहीं पता चल पाती, अनलेस अनटिल यू हैव ए वेरी मैच्योर हेड ऑन योर यंग शोल्डर्स। जैसे एक सिंपल सी बात है कि अगर कभी हड़ताल हो जाती है ना, स्ट्राइक हो जाती है, तो शायद बच्चों के लिए तो होता है कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है ना, दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन दे विल हैव। एंड बट एक बाप ये सोचता है कि यार, बिकॉज डेली का काम होता है ऑटो का ना, कि कल हड़ताल है तो यार कल का खाना कैसे होगा, है ना। आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, वी वैल्यू ईच एंड एवरीथिंग वट एवर वी हैव गॉट, है ना, बड़ी उसकी वैल्यू करते हैं, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, है ना, वो चीज़ें मिली हैं। कुछ लोगों को मिल जाता है, सिल्वर स्पून मिल जाता है, ठीक है, विच इज़ ओके। आई मीन लाइफ इज़ नॉट फेयर फॉर ईच एंड एवरी वन, ठीक है, बट आई बिलीव कि मुझे लगता है कि वहाँ से इतनी हम्बल बैकग्राउंड से आना, तो आप हर एक छोटी छोटी चीज़ की बहुत वैल्यू करते हो, ठीक है। स्कूल में तो आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, आई वुडंट शाई के, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैथ्स एंड साइंस। एंड बच्चे अभी भी मैं पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी कुछ कुछ बोल देता हूँ, कभी कोई टॉपिक आया साइंस का तो अभी मेरे को याद रहता है कि यार ये 7th या 8th में था पहली बार, है ना। तो आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, आई वुडंट शाई अवे टू
से सो, बट बचपन की मैक्सिमम यादें मैं अगर आपको बोलूं तो वो पढ़ाई से रिलेटेड है नहीं, वो क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। आई वॉज गुड इन क्रिकेट, ठीक है। तो स्कूल से आके सबसे पहला काम वही होता था, दोपहर हो रही है अभी, है ना, अभी बच्चों ने 4-5 बजे क्रिकेट खेलने आना है, बट अब उनने घर पे बैग को फेंक के सबसे पहले क्रिकेट फील्ड पे पहुंच जाना है कि यार क्रिकेट खेलेंगे, है ना, थोड़ा पिच ठीक कर लेनी है, थोड़ा बैट वैट से थोड़ा देख लिया, कोई कंकड़ पत्थर है तो उसको हटा दिया, ठीक है। एंड जैसा कि एक यंग लैड होता है इन द अर्ली 90s, ठीक है, वैसा था। इट वाज स्ट्रगलिंग बट इट वाज फन, आई थिंक। शायद मुझे लगता है स्ट्रगल जो है वो आपकी ज़िंदगी को एक नया आयाम देते हैं, आपको एक नई सोच देते हैं, और शायद मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं ना लाइफ में शुरू में, आप उतना ज़्यादा पक्के होते जाते हो, मतलब कि आप घबराते नहीं हो किसी भी चीज़ से। आज कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो मुझे लगता है अरे कर लेंगे यार, विल डू इट, इट्स नॉट समथिंग कि यार घबराने की क्या जरूरत है। जब वो समय पार कर लिया, जब ये नहीं पता था कि सुबह की रोटी खा रहे हैं और शाम का अरेंजमेंट है कि नहीं है, ठीक है, तो ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो कर ही लेंगे, ठीक है। एंड सो दैट्स इट, आई थिंक। ऐसा कोई ना कोई 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन रहे होंगे, यू सेड कि सुबह की रोटी खा ली, शाम की है या नहीं है, राइट? आई अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। ऐसे कोई ना कोई इंसिडेंट्स होंगे जो आपके दिमाग में आज तक होंगे, एग्रीड एग्रीड। और मेरे बोलने पे आपको याद भी आ गया। हाँ, आ गया। बताओ। हाँ। हम दिल्ली में थे और फिर यहाँ से थोड़े साल के लिए पंजाब शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। फिर दोबारा दिल्ली वापस आ रहे थे, ठीक है। वो पहला दिन जब हम वापस आए थे वो बहुत टफ था, बहुत टफ था। एक्चुअली पापा यहीं पे रह रहे थे, हम लोग पंजाब गए हुए थे। तो पापा किसी से बात करके गए थे, एक रूम रेंट पे लेके गए थे कि हम ऐसे ऐसे मैं अपने बीवी बच्चों को लेने जा रहा हूँ। तो हम आए सुबह सुबह छोटा सा वो टाटा 407 टाइप होता है जो ट्रक में सामान लेके आए। एंड उस मकान मालिक ने जब यहाँ पे दिल्ली में आ गए मना कर दिया मकान देने से। एंड इट्स वेरी टफ, आप इमेजिन नहीं कर सकते उस बात को। बस मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ एंड आई कैन गो बैक टू 30 years बैक कि मकान देने से मना कर दिया। अब वो टाटा 407 वाला वो कह रहा सामान उतारो क्योंकि उसको आगे जाना है कहीं पे, ठीक है, उसका भी कहीं आगे फेरी वेरी जो भी होगी, ठीक है। सामान कहाँ उतारें, सड़कों पे थोड़ा सामान उतार लेंगे यार, ठीक है। एंड माई मदर एंड माई सिस्टर नीड टू गो टू वॉशरूम एट दैट टाइम। एक नया शहर, नया एरिया बेसिकली आपके लिए, वॉशरूम जाना है, कहाँ जाएंगे, दोपहर हो गई है, कोई नया घर नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किलों से करते 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 शाम को, मतलब कि पता नहीं कैसे वो ट्रक वाले को पापा ने मनाया होगा कैसे कि रुक जाओ भाई रुक जाओ, सामान कहाँ उतारें, जिस मकान मालिक के लिए लेके आए थे वो तो मना कर दिया उसने। किस तरह शाम को वो मकान किसी कोई कमरा मिला, ठीक है, वहाँ पे शिफ्ट किया, जल्दी से सामान रखा। सब जाने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं हुआ था, बट थकावट भी क्योंकि रात को ट्रैवल करके आ रहे थे, सो गए सारे के सारे, मम्मी पापा भाई बहन सब सो गए। शाम को उठे तो मेरे को अभी भी याद है ना, उसमें वो बल्ब होते थे ऑरेंज कलर की लाइट वाले ना पुराने टाइम पे, तो वो बल्ब जल रहा था, ऐसे ही सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। हम सारे उठे, पांचों जाने, मॉम डैड एंड मैं और मेरी सिस्टर और भाई छोटा, एंड वी ऑल क्राइड। कि कभी इतना भी नहीं सोचा था कि यार बिल्कुल सड़क पे ही आ जाएंगे यार, है ना। आई मीन बाय गॉड्स ग्रेस वो घर मिल गया, बट वो दिन मेरे को याद रहता है कि यार शायद उससे ज्यादा मजबूर नहीं कभी हुए होंगे कि मेरी मॉम को वॉशरूम जाना है, सिस्टर को वॉशरूम जाना है। अब किसको कहें यार कि जानते नहीं पहचानते नहीं है, किसी को एरिया नया है कि यार इनको अपना वॉशरूम यूज करने दीजिए। इट वॉज वेरी टफ। शायद मेरे ख्याल से वो दिन था जो आपकी मेमोरी में कहीं बैक डाउन चला जाता है और आपको लगता है नहीं यार सिचुएशन तो बदलेंगे, ठीक है ना। ऐसा ऑब्वियसली एट दैट टाइम इट वाज टफ, बट कहानी चल ऐसे रही है, अंत ऐसे नहीं होगी, ठीक है। एंड एक और बड़ा इंसिडेंट है जो मुझे याद आता है कि जिसने मुझे लगा कि यार मैं बड़ा मजबूर हो गया, मतलब कि ना, जब मैंने अभी अभी बताया हम पंजाब से दिल्ली दोबारा वापस आ रहे थे, तो मम्मी के पास कुछ नहीं था पहनने को, एक बहुत पतली सी कोई 2-4 ग्राम की सोने की चेन थी। एंड जो वो ट्रक मैंने अभी अभी बताया जिसमें हम आ रहे थे, पापा ने वही चेन बेच के वो ट्रक वाले को पैसे दिए थे।
उस टाइम जो भी जितने की भी बिकी होगी, क्योंकि मेरे सामने ही बेची थी वो चेन। हम्म। बस अब मम्मी के पास क्या रह गई थी, एक पुरानी टाइप की बालियां रह गई थी। एक शायद आपने पुरानी मूवीज हाँ, में देखा हो, लेडीज को वो गोल गोल सी गोल बालियां आती है ना, दादी हाँ पहनती दादी थी। टाइप की ना, बस वही बालियां रह गई थी। तब मेरे को याद आया कि यार पता नहीं था कि क्या होगा आगे, बट मैंने ये सोचा था कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को पुराना जो भी सोना वोना बिक चुका है, क्योंकि बिकता ही जा रहा था बिकता ही जा रहा था, वो लास्ट चेन ही बिकी थी जितना मेरे को याद है। तो मेरे को याद था कि मैंने कहा, ये सोचा था उस दिन कि कुछ भी हो जाए, मैं पता नहीं जो नया जो सोना माँ का खो गया है वो वापस लाके आप दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, बट ये बात की गारंटी है ये बालियां कभी बिकने नहीं दूंगा मैं। मतलब कुछ भी करना पड़े, आई विल डू एनीथिंग, बट ये बालियां कभी बिकने नहीं दूंगा मैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ग्रेजुएशन के बाद एमएससी में आता हूँ, एंड समहाउ आप यंग होते हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं आपसे, ठीक है। मेरी किसी से कुछ कॉलेज में लड़ाई हो जाती है, एंड इट टर्न इनटू ए पुलिस केस, एंड इट गेट्स अगली। मैं हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाता हूँ, ठीक है। एंड फ़ोन करके, नहीं, कॉलेज से एक लेटर जाता है घर पे, तो वहाँ से पापा को पता चल जाता है कि कुछ हो गया, क्योंकि वो हॉस्टल से रेस्टिकेट होने का लेटर जाता है घर पे। तो पापा का फ़ोन आया, तू हॉस्टल में नहीं है, तू कहाँ पे है? तो फिर उनको बात पता चल जाती है, ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, क्योंकि लेटर में भी लिखा हुआ था। तो पापा वापस आते हैं, तो उनको नजर आ जाता है कि ये तो बाहर शिफ्ट हो गया, बट रहने के लिए पैसे ही नहीं है, ये डिडंट हैव द मनी। तो पापा उस समय मुझे 5-6 हज़ार रुपये देते हैं, क्योंकि कॉलेज के अभी कुछ 2-3 महीने पड़े हुए थे। तो मेरे को पता है 5-6 हज़ार मेरे पिताश्री की एक मंथ से भी बहुत ज़्यादा की इनकम है, ठीक है। तो मैं पैसे तो रख लेता हूँ, बट मुझे पता नहीं चलता है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, और मेरे दोस्त होते हैं आसपास, तो मैं पूछ भी नहीं पाता हूँ, बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर पाता हूँ पापा जब पैसे देने आते हैं मेरे को। तो फिर वो पता चलता है थोड़े दिनों बाद कि मम्मी ने वही बालियां बेची हैं, और वहीं से वो पैसे आए हैं। तो वो ऐसे 2 इंसिडेंट थे, तो मेरे को लगता है जो मेरी कहानी को बहुत शेप करते हैं। मुझे लगता है कि नहीं यार, कुछ भी हो जाएगा, वो चेंज करना है करना है करना है। आज ऑब्वियसली टाइम अच्छा है, वो मॉम की जितना भी ज्वेलरी वगैरह बिकी थी, बाय गॉड्स ग्रेस इट इज बैक, ठीक है। एंड अच्छा कर रहे हैं हम, ठीक है। बट दैट इज जर्नी। मेरे को लगता है कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जब आपको अपने अपने जो आपके प्यारे होते हैं, जब वो हर्ट होते हैं ना, मेरे ख्याल से वो दिन आपको ज्यादा याद रहते हैं, एज कंपेयर टू आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कोई बात आई हो तो शायद आप थोड़ा सा उसको साइड करके आगे निकल जाते हैं। बट जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आपको लगता है इनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, एंड मुझे लगता है आप उनके ऊपर कोई बात आ जाए ना, तो फिर तो आप जी जान लगा देते हैं। सिंपल सा एक सारे लड़के रिलेट कर पाएंगे। We can very easily take slap on our face. We can't see anyone slap father. Father slap तो we'll go, हम पागल हो जाएंगे, पागल हो जाए, हम भूत बना देंगे उसको मार मार के। We can very easily, हमने थप्पड़ खा लेंगे हम, मतलब सोच भी नहीं सकते हम लोग ना, सोच भी नहीं सकते, कोई भी लड़का नहीं सोच सकता इंडिया में। आप अपने, मैं कह रहा हूँ आपकी अपने पेरेंट्स के साथ कभी शायद कोई बहस भी हो सकती है, किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, वही अम्मा में लगता है कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं यार, मेरा बाप है ना, तो क्या हुआ, 4 मार भी दी मेरे, तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। और मैंने अगर बोल भी दिया पापा मेरी बात नहीं समझते, तब भी कोई बात नहीं, मेरा बाप है यार। बट कोई अगर मेरे बाप को अगर कोई बोल के दिखा दे कुछ, ओह चीखना दें हम लोग, ठीक है। एंड इट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीवन, इट इज नॉट लड़का, हर लड़का मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए, ठीक है। मतलब कि एक आध बार कोई लड़ाई हो रही थी, ठीक है, एंड मेरी लड़ाई हो रही थी, एंड पापा घर के बाहर ही हो रही थी, तो पापा ने आवाज़ सुनी, पापा बाहर आ गए, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आवाज़ ऊंची ऊंची चल रही थी, ठीक है, बट मतलब कि मारना वरना पीटना शुरू नहीं हुआ था, ठीक है। तो पापा बाहर आ गए, ठीक है, तो उसने पापा से ऊंची आवाज़ में बात कर दी, तो जो वो टोन थी मेरी, वो इंटायरली आप सोचते भी नहीं है, मतलब कि ना वो एक होता है कि यार करने से पहले सोचो, तो स्विच चला, तो वो मुझे लगा पागल है क्या, तुझे पता है तो क्या कर रहा है भाई, तो वो सीधा हाथापाई पे बात चली गई एंड ऑल दैट। तो वो मेरे को लग रहा है हर एक लड़के के लिए एप्लीकेबल, हर लड़के के लिए, डजंट मैटर वो किस सिटी से आते, किस स्टेट से, इंडिया के, डज नॉट मैटर। वो मुझे लगा ऑटोमेटिक है हम लोग के अंदर ना, आप कोई नहीं कहेगा कि स्विच ऑन कर लो अपने, वो डोंट हैव टू थिंक, ना यू डोंट थिंक, you have to protect someone, तो you have to protect, मतलब कि उसमें कोई दो राय है नहीं। I don't think so कि there are। पहले आपके पापा मम्मी के साथ आपने ऐसा फील किया, पापा के साथ, अब आप बाप बन गए तो अपने बच्चों के लिए ऐसा फील करते हो? हाँ बिल्कुल यार, nobody can touch your father। हाँ।
You have to I protect. still remember, मेरी एक पर्सनल स्टोरी है. Please. मैंने अपने पापा को कभी नहीं बोली है हाँ. ये, तो आई होप सो वो सुने ये. आज से लगभग 3-4 साल पहले मेरी किसी से अननेसेसरली लड़ाई होगी. मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं किसी को प्रोटेक्ट कर रहा था. तो दैट पार्टी स्टार्टेड थ्रेटनिंग अस फोन पे कि तेरे बेटे को ये कर देंगे, वो कर देंगे, राइट? एंड दे वर नॉट गुड पीपल एट ऑल. एंड माय फादर डिडंट रियली दैट टाइम, उतना पैसा कुछ था नहीं, ठीक है, ठीक ठाक मिडिल क्लास. आई यूज टू अर्न वेरी गुड दैट टाइम टू, राइट? तो पावर भी हमारी, हम किसी को इतना जानते नहीं थे. एंड आई स्टिल रिमेम्बर, उस दिन मेरे पापा ने उस बंदे को फोन पे बोला, वो मान नहीं रहा था, आदमी था बड़ा सा. वो बोला कि, मेरे पापा बोले कि तूने मारना ही है ना, तो पहले तू मेरे को मार दे, तू आ जा, तू मुझे मार दे, मैं तो नहीं भेज रहा मेरे बेटे को, तू मार दे मेरे को आके. एंड आई वाज लाइक कि भाई इतना ये करे सिर्फ कहाँ से? ये फादर में ही आ सकते हैं, ये ये फादर बाप में ही बाप में ही आ सकती है. मैं बाप नहीं, मैं फील नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं. हाँ. तो आपके पापा ने वो जो 5,000-6,000 आपको हॉस्टल से निकाले गया देने आए थे, वो आप आज समझ सकते हो. हाँ, ये कहना है. मैं मेरे फादर की आज भी नहीं समझ सकता. मैं जिस दिन बाप बन जाऊंगा तो समझ जाऊंगा. बिल्कुल. माय मदर यूज्ड टू से. वो बोलते हैं ना कि, हाँ, पापा बोलते हैं कि तू जब कि बाप बनेगा तभी समझ आएगा. माय गॉड, माय मदर यूज्ड टू से दिस. एंड तू जब फादर बनेगा तब तुझे पता चलेगा. एंड मेरी और मेरी मम्मी की बहस सिर्फ एक ही बात पे होती थी, आज खाने में क्या बना है. मतलब कि दैट्स इट. मुझे अगर ए पसंद है तो बी बनाए. तो मैं फैल जाता था कि यार नहीं खाया जा रहा, मतलब कि भूखा रह लूंगा मैं, बट मेरे से खाया नहीं जाएगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है. एंड भूखा भी रहा मैं बहुत बार, कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती थी उसके बारे में. बट मैं मदर यूज्ड टू से कि जब तू बाप बनेगा तुझे पता चलेगा कितनी मेहनत से बाप कमा के ला रहा है, ये वो, ठीक है. अब सच बात बताऊं मैं आपको, आई एम टेलिंग इट एट योर फेस भाई, मुझे लगता था झूठ बोल रहा है ये. झूठ बोल रहा है, मतलब कि ये बस अब वो बच्चे को कुछ ना कुछ बतियाना है ना, ऐसे इस कारण बोल रहे हैं ये, ठीक है. अगर ये मुझसे प्यार करते हैं तो मैं भी तो इनसे प्यार करता हूँ, ठीक है ना. इनका प्यार मेरे प्यार से ज्यादा कैसे हो सकता है ना. मैं भी प्यार करता हूँ यार. अगर ये तबीयत इनकी खराब होती है तो मुझे भी दर्द होता है, बट और मेरी होती है तो इनको भी दर्द होता है. तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करते? 1:1. हाँ, बट शी वॉज एब्सोल्युटली राइट. शी वॉज एब्सोल्युटली राइट. व्हाट वाज दैट डे जब आपको ये फील हुआ कि पापा मम्मी सही बोलते थे? वो दिन क्या था? वो दिन याद है आपको? हाँ, बिल्कुल. आई रिमेम्बर द एग्जैक्ट मोमेंट, द मोमेंट व्हेन आगाज वाज बॉर्न. आगाज आपका छोटा बेटा? बड़ा बेटा. जब आगाज बॉर्न हुआ और वो, मैं ओटी से, मेरी ओटी के बाहर मेरी सिस्टर खड़ी थी और मेरी मम्मी खड़ी थी. मैं ओटी से बहुत दूर खड़ा था. अब इतना दूर कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, शायद 200-300 मीटर दूर. वहां पे मैं बैठा हुआ था. एंड मेरी मदर इन लॉ वहां पे बैठी हुई थी. तो मैं उठ के खड़ा हुआ और भागने लगा. कह रही क्या हुआ? मैंने कहा बेबी हो गया. कह रहे अरे ओटी इतनी दूर है, तू कह रहा है यहाँ पे बैठे बैठे तो बेबी हो गया? हाँ. तो मैंने कहा नहीं, मेरे को आवाज आई है, बच्चा कोई रो रहा है एंड छोटा बच्चा, वो बेबी हो गया. तो मैं भागता वहां पे गया. एंड मैं जैसे ही मैंने, मतलब कि बोलते हैं कि मैं पहुंचा, एंड विद इन ए मिनट, मतलब क्योंकि अंदर क्लीनिंग हो रही होती है, सब कुछ करते हैं बच्चे को, विद इन ए मिनट बाहर आके हमें किसी ने इन्फॉर्म किया कि बेबी हो गया. तो वो कह, और मेरी मॉम एंड सिस्टर कह रही हम तो बाहर खड़े हैं ओटी के, हमें को कोई आवाज नहीं सुनाई थी. ठीक है, तो चलो ये एक इंसिडेंट है. ओटी के बाहर खड़े थे 200 मीटर? मैं 200 मीटर दूर, ठीक है, ओटी से बहुत दूर था. तो मेरे को वो फील हो गया कि बेबी हो गया. बट उसके बाद जब उन्होंने वो बाहर वो बच्चा लेके आए और उन्होंने गोद में दिया, आई डोंट नो व्हाई आई गॉट एक्सट्रीमली इमोशनल एट दैट टाइम. एंड पता नहीं, ये जो आपने ये वर्ड अभी बोला कि मम्मी कहती थी जब तू फादर बनेगा, पता, इट जस्ट हिट मी लाइक इट कि नहीं यार, आप इससे ज्यादा प्यार शायद आप किसी से नहीं कर सकते. आपको पता तभी चलेगा. और ये बात वो आप नहीं रिलेट कर पाएंगे. नहीं कर पा रहा मैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप फादर नहीं बन पाएंगे या जो मदर नहीं बन पाएंगे. मतलब कि मुझे लगता है कि शायद मैं अगर सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ तो बच्चों से करता हूँ, ठीक है. आई एम एक्सट्रीमली इमोशनल टाइप ऑफ पर्सन. तो मैं तो स्टूडेंट के, जो हमारे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, मैं तो उनसे भी उतना ही ज्यादा अटैच हो जाता हूँ. अगर मुझे, आई स्टिल रिमेम्बर इट, PW के इनिशियल डेज थे एंड तब हमारा डाउट ग्रुप ने टेलीग्राम पे हुआ करता था.
एक आधे घंटे का टाइम फ्रेम हुआ करता था, 7:30 से 8 बजे या 8:30 से 9 बजे, अलग अलग बैच का अलग अलग टाइम। उसमें बच्चे अपने डाउट भेजा करते थे, तो हमें एज ए टीचर उनको डाउट बताने होते थे क्लास के बाद, ठीक है। तो वो रात डाउट सॉल्व करते करते रात को कभी कभी 1 बज जाता था, 2 बज जाते थे। मतलब इनिशियल डेज में ऐसा होता था, सिस्टम नहीं था तब हमारा ऐप के अंदर, ठीक है। तो उसमें भी हजारों डाउट्स आ जाते थे कभी कभी दिन के। बहुत सारे लोग हमारे साथ काम भी करते थे, वो भी डाउट बता रहे होते थे। मुझे लगता था अगर किसी का डाउट अगर रह गया तो रह जाए, बट अगर किसी बच्चे ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लिखी हुई है, क्योंकि कोविड चल रहा था उस टाइम पे, इट वाज केओस, ठीक है। मुझे लगा कोई बच्चा बता रहा है मेरी दादी की डेथ हो गई, मेरे दादा की डेथ हो गई, मेरे पापा की डेथ हो गई कोविड में। मुझे रात को 3 क्यों ना बज जाए, मैं उस बच्चे का मैसेज का रिप्लाई जरूर करके सोऊंगा, ठीक है, कि यार उसको ये ना लगे कि इतने मुश्किल समय में कोई हमारे साथ नहीं है। मतलब कि वो शायद आप जब इमोशनल होते हैं तो शायद आप, है ना, मतलब कि आप किसी से भी रिलेट कर लेते हैं शायद। एक वो वेवलेंथ होती है मेरे ख्याल से, वो कुछ लोग समझते होंगे, ठीक है। कईयों को तो आप सामने कोई रोता हुआ टीवी में भी दिख जाता है तो उनके आंसू निकल जाते हैं, ठीक है। और कईयों को ऐसा होता है उनके घर में कोई रो रहा है तो शायद कुछ फील नहीं होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग वेवलेंथ है। बट आई एम समवन, तो मैं तो बच्चों से ही बड़ा, बैच के अंदर अगर कोई बोल दे कि सर, हमारे यहाँ पढ़ते पढ़ते बच्चे कई बार क्लास में बोल देते हैं कि सर आज मुझे फीवर हो रहा है बट फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ ड्यू टू नॉट टुडे, वो एक हमारा डायलॉग है। तो मैं तो उससे बड़ा रिलेट कर लेता हूँ यार, कि यार देख कितनी हिम्मत है ना, वो मोटिवेशन है। मतलब कि वो मुझे भी होता है कि यार अगली बार मैं भी बीमार होता हूँ तो नहीं यार क्लास जरूर लेनी है यार, ठीक है। जब वो कर सकता है उस दिन तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। एंड वाइस वर्सा आल्सो, ठीक है। सो दैट इज द केस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप तीनों सिबलिंग्स में से सबसे बड़े हो? मैं सबसे बड़ा हूँ। नाउ इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। हाँ, आई थिंक सो। एक जो सबसे बड़ा भाई होता है वो घर का एक छोटा बाप भी होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप मैं अपने आप को अपने दोस्तों में बोलता भी हूँ कि हम शुद्ध गरीब हैं। कि मैं गरीब, मेरा बाप गरीब, मेरा दादा गरीब। सो समवट ऐसा नहीं है कि मतलब कि इनके घर में कोई तो अमीर रहा होगा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। दादाजी भी नहीं थे? नहीं, दादाजी तो मेरे ख्याल से वो पार्टीशन के टाइम शायद दे वर वेरी गुड, बट जब से हम पैदा हुए हैं हमने तो यही देखा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितनी मुश्किलें आपको इनिशियल ईयर्स में आप लोग देख लेते हैं, आप में उतनी ज्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है, और आप उतना ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। एंड गॉड इज ए ग्रेट इक्वलाइजर, ग्रेट इक्वलाइजर। मैं मेरी बुआ, मामा, एवरीवन एवरीवन व्हेन वी वर क्वाइट यंग एंड वी वर फाइटिंग के यार बस 2 वक्त की रोटी का अरेंजमेंट हो जाए, बाकी तो लग्जरीज बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो उस समय ये सारे लोग पता क्या क्या करते थे, मेरे मम्मी पापा को और हमें भी, हम पास बैठे रहते थे, कि मेरी मम्मी ने और पापा ने मेरे दादा दादी की बहुत सेवा करी है, स्पेशली मेरे दादाजी की बहुत सेवा करी है। ही वॉज बेड रिडन, तो मेरी मॉम उनके लिए सारा काम आप इमेजिन जो कर सकते हैं वो सारा करती थी, ठीक है। तो वो बोलते थे कि तूने अपने माँ बाप की बड़ी सेवा करी है, तुझे पता है क्या फल मिलेगा, तेरे तीनों बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे। तो इट वॉज ए रे ऑफ होप। आप जब कुछ भी नहीं होता, आपको एक सिर्फ एक छोटी सी किरण भी नजर आ जाती है ना, तो आपको लगता है यार शायद ऐसा हो जाएगा, बट पता नहीं था कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग अच्छे निकले, उसके पीछे मम्मी पापा के बहुत अच्छे कर्म थे। उन्हें निस्वार्थ भाव से अपने माँ बाप को इतनी सेवा करी, तो वो मुझे लग रहा है कि वो उनको मिल रहा है, ठीक है। हम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, वो हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेगा, आई थिंक। तो कर्मा जो है वो हमेशा आपका साथ देता ही देता है, फॉर श्योर देता है। सेफ टू से अंकल आंटी जी अभी कंफर्टेबल रहते हैं दिल्ली? हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया। मुझे मतलब कि बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, एंड बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। बट द ग्रेटेस्ट प्लेजर इज ग्रेटेस्ट, नोबडी कैन बीट दैट, कि मेरे बाप को अब ऑटो नहीं चलाना पड़ता। वो मतलब कि वो मैं ही समझ सकता हूँ कि वो नहीं होता यार कि मेरा आज पापा जाएंगे, कमाएंगे, कमाई होगी नहीं होगी, लोग कैसे ट्रीट करते हैं किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर से, है ना। तो वो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं ऐसे, जब व्हेन यू डोंट ट्रीट ए पर्सन वेल। तो मुझे लगता है ये सबसे मतलब कि लाइफ की बड़ी अचीवमेंट्स हैं, बट इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है मेरे लिए कि बापू रिलैक्स कर रहा है घर पे ना, ठीक है, ही इज हैविंग व्हाट एवर ही वांट्स। वो आज एक बात बोलते हैं कि पिछले 10-15-20 सालों से यार इसके इतने पैसे देने थे, इसके इतने पैसे देने थे, मेरे पास हो ना हो मैं कभी उन्हें मना नहीं करता, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, जायज़ नाजायज़
कुछ भी हो जाए, कि मतलब उनको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि यार अब कुछ हो गया है तो ये पीछे हट रहा है, ठीक है। सो बट मेरे लिए ग्रेटेस्ट प्लेजर यही है कि अब मेरे पिताजी को काम नहीं करना पड़ता यार, ही इज रिलैक्स्ड। सुबह 11 बजे भी फ़ोन करो तो क्या कर रहे हो, नाश्ता कर लिया, थोड़ी देर सो रहे हैं शाम को 5 बजे भी करो, लंच कर लिया थोड़ी देर, ओ आई मीन इट्स ए प्लेजर यू कांट इमेजिन, यू कांट इमेजिन। हाँ, घर ले लिया, हाँ घर ले लिया, बहुत बढ़िया। हाँ घर ले लिया, घर दिल्ली में ले लिया। एंड मतलब मुझे लगता है वो वैल्यू पता चलती है आपको जब चीज़ें बहुत धीरे धीरे होती हैं आपकी लाइफ में ना, हाँ, तो आपको उनकी चीज़ों की वैल्यू पता चलती है। आप एक कमरे में रह रहे होते हैं एंड उसी कमरे में आपको पढ़ना है, उसी कमरे में किचन है, एंड छोटे भाई बहन को आप बार बार बोल भी नहीं सकते भाई चुप कर जाओ भाई एग्ज़ाम है यार, ठीक है। एंड क्या करें, है ना। टॉयलेट शेयरिंग है, वो होता है ना जैसे एक कोर्टयार्ड होता है, कोर्टयार्ड में चारों तरफ किराएदारों के 4 किराएदारों 5 का 1 था। एक ही टॉयलेट कॉमन होता है, ठीक है। हाँ, टॉयलेट कॉमन होता है हाँ, एंड वॉशरूम भी कॉमन होता है, ठीक है। हाँ। तो वो सभी को वहीं पे जाना है, आपको वॉशरूम जाना है तो कोई गया हुआ है तो आपको वेट करना है कि भाई ये, या सारे टिपिकल जैसे हम मूवीज में देखते मूवीज हैं में वैसा। देखते हैं, या वी हैव बीन देयर डन दैट, है ना। एंड इट हैपेंड फॉर, हमारे टॉयलेट में जाना है तो टॉयलेट में क्या बताएं अब आपको ना, पानी के लिए वो नल का भी नहीं है, आपको बाहर से भर के लेके जाना है टॉयलेट के लिए भी, ठीक है। सो आई हैव बीन देयर, आई नो व्हाट इट टेक्स टू कम हियर, ठीक है। एंड people who will be seeing it on the other side, I will always say walk your ass off, never say never. God has a great plan for you if you keep working hard. I started my career as a someone जो कि लोगों के घर पे ट्यूशन जाने पढ़ाता था मैं जाके ना, ठीक है। कितने रुपए घंटे पे, 50 रुपए घंटे पे, 80 रुपए घंटे पे, ठीक है। आज भी आप दिल्ली के कई एरियाज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे को सब पता है कि इस अपार्टमेंट में यहाँ पे C3 में पढ़ाया, वहाँ B15 में पढ़ाया, IP एक्सटेंशन वगैरह अगर आपको पता हो तो पता है मुझे। सारे अपार्टमेंट मैं अभी अपने बच्चों को गाड़ी में घुमाने लेके गया था तो हाँ, मैंने हाँ, बताया कि ये वो अपार्टमेंट है जहाँ पर मैंने अपनी हाँ, लाइफ के पहले IITN को पढ़ाया, हाँ, ये वो अपार्टमेंट है जहाँ पर मैंने अपनी लाइफ के पहले डॉक्टर को पढ़ाया, ठीक है। हम्म, तो बच्चे कह रहे सब पता है आपको, मैं कहा हाँ सब पता है। मैं कहा अब यहाँ से राइट लेंगे तो ये वाला अपार्टमेंट आएगा, यहाँ पर एक IAS ऑफिसर का बेटा था उसको पढ़ाया, ठीक है। हाँ। तो आई मीन हमने सड़कें माप रखी हैं यार अपने पैरों से, बिल्कुल ना। हाँ। एंड वहां से आके यहाँ पे कि आप इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट टीचर्स में से हो, इतने सारे स्टूडेंट्स सुनते हैं आपको, पेरेंट्स रिस्पेक्ट करते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट इट? दो वर्ड्स है मेरे ख्याल से, इन ए वर्ल्ड वेयर यू कैन बी एनीथिंग, ठीक है, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल whatever God has given you, ठीक है। It's God's plan, you are playing a part in it, ठीक है। It's God's beautiful plan. जितना बच्चे आप प्यार देते हैं, ठीक है, इमेजिन ही नहीं कर सकते आप, nobody can imagine it. लड़ जाते हैं भाई हमारे लिए वो, ठीक है। They fight कि अपना है यार हमारा कोई है, ठीक है। They give respect जो आप सोच भी नहीं सकते। आज की डेट में मुझे इतना विश्वास है कि जो मैं बात बोल दूंगा ना उस पे ज्यादा बच्चे विश्वास करते हैं एज कंपेयर टू जो उनके पेरेंट्स बोल देंगे। इफ समहाउ अगर कोई पढ़ता हुआ बच्चा ना उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं आया उसका, तो वो कहते हैं सर आप बोल दो ये वाली बातों से, आपकी बात मान लेंगे। और हमने देखा है वही बात पेरेंट्स भी बोल रहे हैं घर पे, बट उनकी शायद बात सुनाई नहीं जाती, ठीक है। और हम बोल देते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे कर लिया कर यार, ठीक है। उसके बाद पेरेंट जो है वो 10-15-20 दिन सर आपने बोला था वो ये काम कर रहा है सर, थैंक यू सर। तो लगता है कि यार मतलब कि तो आई थिंक ग्रेटफुल इज द वर्ड एंड बीइंग काइंड, ठीक है। क्लास में बहुत हंसी मजाक भी कर लेते हैं हम पढ़ाने के साथ साथ, बट मुझे लगता है काइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक टीचर के लिए, एक दयालु भाव होना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। आपने लास्ट 3 महीने में 12 किलो लूज किया, राइट? कर चुके हो, करना नहीं है अभी। आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट लोग एज ही गेस नहीं कर पाएंगे। 40 साल के हो आप? 40 के हो? हाँ, आई एम इन माय 40s 40s से प्लस ही हो। हाँ ठीक है, तो आप 40 प्लस हो, राइट? बढ़िया अर्न कर रहे हो, लाइफ बढ़िया चल रही है, 2 आपके बहुत ही अच्छे लड़के हैं, बढ़िया लाइफ चल रही है। तो ये क्या हुआ कि मुझे वेट लूज करना है, थोड़ा सा बॉडी का ध्यान रखता हूँ, कब आया दिमाग में?
एक्चुअली आई हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज। मुझे हेपेटाइटिस बी है, तो एक वो है, एक स्टोन विच इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू माय राइट लेग आई हैव अ डीवीटी आल्सो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो बहुत सारी चीज़ें बॉडी के अंदर होती हैं जो आपको दिखती नहीं है ना। कोई आपको देख के थोड़ा बता सकता है कि इसको ये हेल्थ इश्यूज है यार, ठीक है। सबकी अपनी अपनी मेडिसिन भी चल रही है सब चीज़ों की, ठीक है। एंड कुछ हेल्थ टेस्ट कराए थे मैंने, ठीक है। तो मुझे लगा वैसी बीमारियां इतनी हैं कि उससे उसके हिसाब से देखेंगे तो हम 60 के हैं। तो बट वो कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराए तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब आए थे, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह से मैंने कंसल्ट किया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि दैट यू नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। आई वन एक्सेप्ट द क्लासेस, हमारा मैक्सिमम टाइम काम बैठने का होता है, लैपटॉप पे होता है, तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ठीक है। कोई वर्कआउट का तो नामो निशान नहीं था लाइफ में। एंड आई एम एन एक्सट्रीम फूडी, एक्सट्रीम लेवल पे जो फूडी होते हैं ना, आप वो कह सकते हैं कि मतलब कि अगर 4 महीने पहले तक अगर सामने गोलगप्पे या कोई चाट या कोई टिक्की पड़ी होती तो मैं कहता सागर भाई बाद में बात करेंगे, पहले जरा इन पे, टिपिकल दिल्ली बॉय, टिपिकल दिल्ली बॉय, ठीक है, पहले इन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो बट वो जब उन्होंने बोला कि ये दीज आर नॉट गुड साइंस फॉर द फ्यूचर, यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, तो मुझे लगा कि यार कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक मेरा छोटा भाई भी है, दैट इज हमारे पीडब्ल्यू में MR सर, ठीक है, मनीष राज सर, ठीक है। एक हमारा लॉन्च हो रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि भाई पेट देख रहे हो कहाँ जा रहा है। सो आई हैव ए स्किनी फैट, मतलब कि पूरी बॉडी में फैट नहीं है बट टमी पे फैट इतना ज्यादा है कि वो साफ टी शर्ट में दिखता था, ठीक है। तो वो भी एक वार्निंग साइन था। तब मुझे लगा कि यार चेंज करना चाहिए कुछ ना कुछ तो, अदरवाइज नहीं तो ये प्रॉब्लम्स, स्पेशली डॉक्टर ने जो बोला कि ये आगे फ्यूचर में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं तो वो आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। तो अभी बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं यार अपने, ठीक है, और अभी लाखों बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाना है हमने ना, तो टारगेट इज ह्यूज है, ठीक है। तो इस कारण फिटनेस के बारे में मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो फिट किया जाए अपने आप को, ठीक है। आपको जब अल्फा मैन के बारे में पता चला था, आपने मुझे हमारी पॉडकास्ट से पहले बताया कि यू टॉक टू वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स, है ना। तो वो उन्होंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया, आपको लगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, मुझसे नहीं होने वाला। आपने स्टिल एनरोल कर लिया कि चलो देख लेते हैं, बट आपको विश्वास नहीं था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपने खुद पे फिर भी एक बेट क्यों ली? ऐसे यार मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने आपको जो बात पहले बोली थी पॉडकास्ट से पहले, मैं वो भी अभी दोबारा बोल रहा हूँ आपको। या टीम मेंबर साकार, जब हमारे कॉल पे बात हुई, ठीक है, उन्होंने समझाया, मैंने पे भी कर दिया। आई हैड जीरो कन्विक्शन, विदाउट 1% भी मुझे विश्वास नहीं था कि ये जो बंदा बात बोल रहा है ना ऐसा होगा। अच्छा, बट मेरे को लगा ठीक है यार, लेट्स गिव इट अ शॉट, ना एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। बट यू विल नॉट बिलीव सागर, मतलब कि मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत आसान होती हैं, शायद हम लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं उन सब चीज़ों को। हमसे ना बच्चे, मतलब कि एक क्वेश्चन है, आप हमारी फील्ड से नहीं हो, मैं इस कारण आपको बता रहा हूँ, हमसे बच्चे पता क्या पूछते रहते हैं, क्लास लेने से, डीपीपी सॉल्व करने से, टेस्ट देने से, रेगुलर प्रैक्टिस करने से क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? ये क्वेश्चन हर एक टीचर हमारे जैसा रोज हजारों बार फेस करता है, रिप्लाई करता है, शायद साल में लाखों बार ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमें पता है रास्ता यही है। सारे बच्चे कहते हैं इतना आसान रहता है, ऐसे सिलेक्शन हो जाता है, हाँ ऐसे सिलेक्शन हो जाता है भाई, बट उसके लिए रोज करना पड़ता है, ठीक है। सेम इज द केस विद यू पीपल ऑल्सो। जब उसने बताया कि बस यही डाइट फॉलो करनी है, ये एक्सरसाइज करनी है, इतने स्टेप्स रोज चलने हैं, हो जाएगा, मुझे यार ये नहीं होगा यार। अब मैं वो स्टूडेंट हूँ, आप स्टोरी बिल्कुल फ्लिप हो चुकी है। वहां पर मैं टीचर होता हूँ, बार बार बोल रहा होता हूँ, कितनी बार बोलूं यार, ठीक है। हर साल रिजल्ट में बच्चे आते हैं, हर साल वो यही करते हैं, तुम्हें भी यही करना है, ठीक है। तो हम लोग वो आंसर दे दे के बोर हो जाते हैं। यहाँ पर अब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बार बार साकार से यही पूछ रहा हूँ, ऐसे बस इतना ही करने से हो जाएगा क्या? कह रहा हाँ सर, कुछ तो बताओ कि उबला खाना, हाँ उबला खाना पड़ेगा, नमक नहीं खाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप अपनी मन मर्जी का कुछ नहीं खा सकते, या लाइफ में अब कुछ टेस्ट ही नहीं बचेगा, जैसा कि हम कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में सुनते भी हैं, ठीक है, कि उबला खाते हैं। तो मैं भाई ये तो नहीं होगा, ये तो ऐसे थे ना, हाँ सेल करने के लिए बेच रहा है, हाँ मतलब झूठ बोल, हाँ सेल का बंदा है ये, झूठ बोल रहा है मुझसे ना, ठीक है। बट इट हैपेंड यार, मैं सोच नहीं सकता था, मतलब कि ये जो मैंने अभी भी जीन्स पहन रखी है, खुली लग रही है, हाँ खुली लग रही है ना, तो ये जस्ट 5-6 महीने पुरानी जीन्स है ये,
ठीक है। अच्छा, मुझे लगा आप फैशन करके पहन गए। नहीं 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 नहीं, ये 5 पुरानी मेन जीन्स है, बट इट हैपन। अच्छा, 12 लूजिंग 12 kgs, बस वो फॉलो करना होता है, फॉलो द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। और दैट्स इट। 12 किलो मतलब कि 90-100 दिन में, इट्स नॉट एन डिफिकल्ट टास्क, बट अगर आप ट्रस्ट मतलब करते हैं प्रोसेस को, जो आप बता रहे हैं वो फॉलो कर लेते हैं, तो इट्स वेरी इजी। नो डाउट दूर और भी ज्यादा जाना है हमें बिल्कुल यहाँ बिल्कुल से, है बिल्कुल, ना? इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हाँ, एब्सोल्युटली। बट 3-4 महीने पहले जब आप बोल रहे हो कि गोलगप्पे की लाइन लगा देता और वो बॉडी में इतने सारे इश्यूज हो रहे थे, तब कैसा फील कर रहे थे बोथ फिजिकली एंड मेंटली, एंड अब क्या डिफरेंट हुआ है? फिजिकली तो यार बहुत ज़्यादा फर्क है यार। मैं सच बात बता रहा हूँ, क्लास लेते लेते, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल था, हाँ, कभी कभी क्या होता है हमारा पेन नीचे गिर जाता है, अच्छा, तो पेन उठाना पड़ता है। हाँ, मैं अपने बैक ऑफ द माइंड पेन गिरते ही पता क्या सोचता था, अरे यार नीचे झुकना पड़ेगा, पीठ में दर्द होगा, मतलब कि फर्स्ट थॉट केम टू योर माइंड। हाँ, इतना छोटा सा काम करने से भी पहले आपके माइंड में ये आता था, ठीक है, कि यार गिर गया, वो उठाना पड़ेगा। और सच में उठाते उठाते पता नहीं कोई मेरी क्लिप भी पड़ी होगी तो मेरी आवाज ही निकल रही होती थी ठीक है। बट आज लगता है कुछ भी कर लेंगे भाई, कुछ भी कर लेंगे। पहले घर में ऊपर नीचे जाना होता था तो सोसाइटी की लिफ्ट है उसको यूज करते थे। हाँ, आज मुझे लगता है यार स्टेप्स यूज करेंगे। अगर कोई सामान भी पकड़ रखा होता है तो इतनी स्ट्रेंथ आप अपनी बॉडी में फील करते हैं, तो हाँ नहीं स्टेप्स यूज करेंगे, स्टेप्स यूज करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा चेंज आया। इट केम ग्रेजुअली, इट विल नॉट हैपन ऑन वन डे, बट इट विल डेफिनेटली हैपन वन डे, ठीक है। मतलब कि मैं कहूँगा 4 दिन एक्सरसाइज कर लेंगे उसी में चेंज आ जाएगा, नहीं होगा। 4 दिन पढ़ने से भी आईआईटी क्रैक नहीं। आईआईटी क्रैक नहीं होता, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। बट हाँ वो 100 डेज जब होने लगते हैं, या मुझे लगता है 30-35 डेज में आपको चेंजेस तो देखो पता लगना शुरू हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली जैसे जितना आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा चीज़ें स्मूथ होने लगती हैं। बट मुझे सीरियसली स्पीकिंग, मुझे 100 दिन पहले कोई विश्वास नहीं था कि मैं 12 किलो लूज कर चुका हूँ। ये आई मीन कमिंग फ्रॉम ए पर्सन लाइक मी हु हैज़ बीन एक्सट्रीम फूडी, एक्सट्रीम लेवल पे फूडी, ठीक है। वो अपनी आदतें सुधार रहा है, चीज़ें बेटर हो रही हैं, फिजिकली फिट हो रहे हैं आप, ठीक है। कितना फूडी थे क्या? एक बारी में क्या क्या खा जाते थे? मुझे मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वुड से कि बेकरी आइटम्स, एक होता है ना वीक पॉइंट होता है आपका, ठीक है। बिस्किट्स बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम, मतलब बताते हुए भी अब शर्म आ रही है ना। बताओ, थोड़ा तो बताओ, कुछ तो बताओ, कितना खा लोगे? कितना एक्सट्रीम खाए हो एक बारी में? कुछ भी आप जो मतलब सामने रख दो बस। कितने क्वांटिटी? एक क्रीम वाले बिस्किट, वो ओरियो? ओरियो, क्रीम वाले, जिम जैम, हाँ, तो बॉर्बन, अरे जिम जैम की एक बारी में 2 घंटे में कितने पैकेट खा सकते हो नेटफ्लिक्स देखते हुए? चाय अगर सामने है, कॉफी सामने है, तो उस टाइम पे खा लेता था मेरे ख्याल से 1-2 पैकेट 1-2 पैकेट एक ही बार में, एक ही बार? एक ही बार में। एंड और ये दिन में बड़े सारे सेट्स लगते होंगे ना हाँ, बड़े इसके? सारे सेट लगते हैं, मतलब 2 सेट तो मान के चलो आप। 2 सेट तो हाँ, मुझे लगता है कि वो कंट्रोल भी आया, हाँ। कैसे आया, ट्रेनर ने कैसे हेल्प करी, आप अपनी अर्ज को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो, बट आप अपनी अर्ज को कंट्रोल भी कैसे कर सकते हो, ठीक है, टू गेट बेटर। वो मतलब कि बहुत बड़ा चेंज है यार। व्हाट डू यू थिंक यू लर्न हाउ टू कंट्रोल योर अर्ज जबान पे, है ना, लाइफस्टाइल में, रूटीन में? इससे टीचर कैसे, ये भी थोड़ा बेटर हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा अर्ज अपनी लेके आया तो आप उसकी भी समझ पाओगे कि ये लेट्स से डील कर रहा है विद मे बी स्मोकिंग, मे बी एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, इट कुड बी पोर्न टू। तो आप वो इवन बेटर समझ सकते हो, क्योंकि आप भी किसी चीज से डील कर पा रहे हो। नहीं, मुझे लगता है कि इनिशियल तो जो मोटिवेशन होती है वो एक्सटर्नल हो सकती है। आप मुझे 4 दिन के लिए मोटिवेट कर सकते हो कि अमित भाई नहीं ये मत खाओ यार, सही नहीं है आपके लिए, देखो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखो, ये चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थोड़ा झूठ बोल सकती है, ठीक है, आपका डॉक्टर थोड़ा झूठ बोल सकता है, शायद आप मुझे 4 दिन डरा भी लो, ठीक है, एंड 4 दिन में कंट्रोल भी कर लूंगा, ठीक है। बट द रियल मोटिवेशन कम्स इंटरनली, और वो कब आती है? जब आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है ना। आपने मेरे को शुरू के 20-25 दिन बड़ी अच्छे तरीके से मोटिवेट कर लिया कि अमित सर ये काम ना करो, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब 20-25 दिन बाद क्या होगा, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनल मोटिवेशन बिल्ड होना शुरू होती है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मेरे को लगता है हर एक के लिए प्रोसेस थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है। किसी को अंदर से ही मोटिवेशन पहले दिन से ही आ सकती है यार, ठीक है, बट मुझे लगता है इंटरनल मोटिवेशन इज द की जो लॉन्ग रन में काम आती है, ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो आप काम को स्टार्ट करा सकती है, ठीक है। आपने मुझे स्टार्ट कराया, उसके बाद आप रेगुलर चेक भी रखते हो, ठीक है, जैसा अल्फा मैन का सिस्टम भी है
क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कितना कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, ये क्यों नहीं किया, ये कर लिया, बहुत अच्छा, ठीक है। जैसे द टीचर बच्चों से हाँ, पूछता है। टीचर लाइक द मोटिवेशन फ्रॉम यू पीपल, यू पीपल आर गोना लाफ अबाउट इट। बताओ। आपकी आपकी टीम की तरफ से जब कोई पॉजिटिव मैसेज आता है, अरे इतना चेंज हो गया, हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, मैं वो घर पे दिखाता हूँ, देखो मैं वाइफ को। हाँ, मैं वाइफ को दिखाता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी हाँ, कि मैं भी कि अच्छा, मैं भी अच्छा, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, मैं देखो मैं मेरे मार्क्स ठीक है। हाँ, मेरे देखो ये लिख के भेजा है, तो सारे कहते हैं अच्छा, और उनको लगता है यार क्या आगे से हम एक काम करेंगे, आपको ना स्टार बना के दे। तो वो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि मुझे लगता है कि यार इतने दिन से आप कर रहे थे, हाँ, इट इज शोइंग रिजल्ट्स, और रिजल्ट मुझे नहीं दिख रहा, मेरे टीचर को भी दिख रहा है, मेरे कोच को दिख रहा है, ठीक है, एंड वी आर ऑन द मतलब पाथ, राइट पाथ, ठीक है। तो फिर वो अच्छा लगता है, मुझे लगता है फिर वो मल्टीप्लाई का इफेक्ट का काम करता है कि और अच्छा करना, और अच्छा करना है। एक टेस्ट में बच्चे के नंबर अच्छे आ जाते हैं ना, तो अगले में और मेहनत करता है, उसमें अच्छे आते हैं, फिर वो और मेहनत करता है। तो ये प्रोसेस है मेरे ख्याल से, ठीक है। हम क्लास में जब भी मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, तो 4-5 क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद हम लीडर बोर्ड दिखाते हैं, लीडर बोर्ड में हम दिखाते हैं कि ये टॉप 10 में था, नहीं था, ठीक है। तो वो बच्चा एक बार टॉप 10 में आ जाता है ना, फिर वो अगले दिन लिखता है, सर आज भी मैं ही आऊँगा सर, करेक्ट। ठीक है। तो वो एक मोटिवेशन का काम तो करता ही करता है, फॉर श्योर करता है। अच्छा, आपका बड़े वाला बेटा आगाज, आगाज फर्स्ट ऑफ ऑल नेम बहुत हाँ, बढ़िया। तो वो 10 साल का है, 10 साल है। कितना खेलता कूदता है, एनर्जी कितनी है उसमें? बहुत बहुत यार, बहुत, ही हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी। इट्स मुझे लगता है बच्चों में आजकल एनर्जी इतना है कि उसको चैनलाइज करना भी बहुत ज़्यादा हाँ, ज़रूरी है, ठीक है। उसको आप बोल दो कि 1 घंटा पढ़ ले, हाँ। वो पढ़ के आ जाएगा, फिर कहेगा बॉल पकड़ा देगा आदमी। आपकी आपकी बड़ी एक फेमस क्लिप है जिसमें वो बैट बैट लेके मारने आया आ रहा है क्लास में, बस वही रिलेटेड टू दैट ऑल्सो। वो आगे बस बॉल पकड़ा देगा आपके हाथ में, ये लो बॉल, मैं क्या करना है इस बॉल का, बॉलिंग कराओ मेरे को। अब उसको क्या समझाए भैया, ऑफ 4 महीने पहले 5 महीने पहले क्या सिनेरियो होता, क्योंकि आगाज में तो बहुत सेम एनर्जी है सेम। और अपनी तो नीचे जा रही थी। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं सच्ची बात बताऊं तो मुझे लगता था कि यार मैंने कोचिंग ही उसकी लगवा दी थी यार, इसी कारण कि यार अपनी ये एनर्जी वहीं पे चैनलाइज कर लिया कर, क्योंकि टाइम की भी कमी होती थी, ठीक है। बट अब ऑब्वियसली मैं उसके पास उसके साथ खेल पाता हूँ, ठीक है। नहीं, उससे तो अपने पापा के साथ ही खेलना है ना। हाँ, उसे अपने पापा के साथ है, ये एक इशू है भैया, वो 4 घंटे वहाँ पे कोचिंग से आने के बाद भी उसको लगता है पापा ये लो बॉल, है ना। तो वो फैक्ट था, एंड आई वाज निग्लेक्टिंग इट, क्योंकि मेरी हेल्थ, मैंने बताया ना, पेन गिर गया नीचे, तो मैं पेन उठाने में ही मतलब कि मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। तो जब मैं बॉलिंग कराऊंगा, बॉल गिरेगी नीचे, ऑब्वियसली शॉट मारेगा तो उठानी पड़ेगी, वो 20 बार उठानी पड़ेगी अगर 20 बॉल्स भी करा रहा हूँ। तो वो मतलब कि आप मेंटली, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आर रिलेटेड टू ईच अदर, आप उनको ये नहीं कह सकते, ठीक है, कि फिजिकल हेल्थ के कारण मेरे को मेंटली उसको मना ही कर देता हूँ यार, ऑलरेडी मना कर देता हूँ। बट अब वो एनर्जी होती है कि मैं उसके साथ भी टाइम अच्छी तरह तरीके से स्पेंड कर पाता हूँ। अथर्व को उठाना होता था पहले, तो पीठ में दर्द होता था, तो इट्स जस्ट वेरी पेनफुल टू रिमेंबर दोस मोमेंट्स। अब कहीं पे भी हम जाते हैं, तो मैं अथर्व को मैंने पिक किया होता है, तो मुझे लगता नहीं कि यार अब कोई कहता है कि पकड़ा दो मेरे को, तो नहीं नहीं नहीं, चल लेंगे चल लेंगे, अभी और कर लेंगे, अभी और। अभी तो हमने एक गोल भी रखा हुआ है कि मैंने सोचा है कि कोई ट्रैकिंग व्रैकिंग करेंगे, ठीक है, विद इन 6 months और सो, जिसमें अथर्व को मैं पीछे अपनी पीठ पे उठा के, नहीं नहीं अब ये नहीं पता कहाँ जाएंगे हम लोग, आई डोंट नो, बट अथर्व को अपनी पीठ पे उठा के ट्रैक करेंगे एक अच्छा सा, वो मेरे लिए भी एक स्ट्रेंथ का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, हो गया, है ना। तो एंड मजा भी आएगा, मतलब हो गया। हाँ हाँ हाँ, If you've said it, हो गया. Just that time hasn't caught up yet. श्योर वो श्योर हो श्योर। गया. And second goal मैं आपको दे रहा हूँ हाँ कि lift अथर्व and आगाज at the same time. I will 6 महीने में तो ऐसे जो पहुंच जाओगे आराम से, बड़े Thank आराम you. से. if my coach has a conviction, I will do it. हाँ हाँ, हाँ, हो गया हो हाँ। गया हो गया. आप जैसे बोलते हो ना, बेटे पढ़ ले IIT में हो जाए. ये पर हो जाता है यार, हो जाता है, हाँ हाँ हो जाता है. From घर ही नहीं है रहने के लिए, आप यहाँ आ गए हो. ये हाँ, कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है. हाँ हाँ हाँ, आई एग्री। राइट. हमारी टॉक्स का नाम है अल्फा टॉक्स, हमारी कंपनी का नाम है अल्फा मैन. बट सभी के अल्फा की डेफिनेशन डिफरेंट होती है, होनी भी चाहिए. अकॉर्डिंग टू यू, बीइंग फादर ऑफ 2 एंड यू गाइड सो मेनी स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री, पेरेंट्स आपको लिसन करते हैं, सुनते हैं. तो आपके हिसाब से अल्फा एक जो मैन होता है उसकी डेफिनेशन क्या है अमित की? जब आपका ना, मेरे को लगता है फिजिकल और मेंटल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एट पीक हो, एंड आप उस पीक को मेंटेन करके रखें एज मच एज यू कैन, है ना।
मतलब कि आपको लग रहा है कि आप फिट है। फिट होने का मतलब यही नहीं है कि आपके बिग बाइसेप्स हैं या सिक्स पैक एब्स हैं, ठीक है। मतलब कि आप कोई भी काम आज कर पा रहे हैं, आज से 5-7 साल बाद भी वो काम कर पा रहे हैं, है ना। फिजिकली मेंटली आपको कोई काम चैलेंजिंग ना लगे यार, कर लेंगे यार, हाँ, ठीक है। एंड और फिर वही फिजिकल मेंटल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। यू शुडंट फील वीक एट एनी टाइम, ठीक है। आप मुझे लग रहा है वो अल्फा मैन है यार, ठीक है। आप जो आज काम कर पा रहे हैं इन द 40s, आई बिलीव नाउ 40 इज द न्यू 30, ठीक है। कि आज कर पा रहे हैं वो 50s में भी कर पा रहे हैं आप, ठीक है। देयर आर पीपल हु यू विल मीट एंड एट 50s और 60s दे हैव दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, आपको लगता है यार इतनी तो 25 साल के लड़के में नहीं होती यार, है ना। तो आई थिंक दैट इज अल्फा मैन फॉर मी। मे बी द गोल इज कि आप अपने आगाज को, अथर्व को आज अच्छे से उठा पा रहे हो, हाँ, उनके साथ खेल पा रहे हो, हाँ, 50 में भी उसी के साथ खेलो, 60 में भी उसी बिल्कुल एनर्जी के साथ खेलो, बिल्कुल ताकि उन्हें ये ना लगे कि हमारा बाप बूढ़ा हो गया। हाँ, दैट इज फॉर अल्फा मैन फॉर मी, ठीक है। एंड व्हाट एग्जाम्पल डू यू वांट टू सेट अपने बेटों के लिए कि उनका बाप कैसा इंसान है? क्योंकि हर बेटा अपने बाप को ही देख के चीजें करता है दुनिया में। बिल्कुल हर बेटा एग्री। पहला उसका मेंटोर तो बाप ही होता मेंटर, आइडल, व्हाटएवर यू वांट टू जो भी से, बोलना जो भी बोलना है आप। है। तो आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो अथर्व और आकाश के लिए? ये अथर्व, आगाज और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए है, ठीक है। आई बिलीव हर कोई पर्सन जो है वो लाइफ में सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। शायद किसी के लिए कोई सक्सेस मनी के टर्म्स में हो, किसी के लिए इज्जत के टर्म्स में हो, कुछ भी डेफिनेशन कैन बी डिफरेंट, बट हर कोई अच्छा होने की डेफिनेशन सबकी एक ही होती है मेरे ख्याल से। तो हम अच्छे जरूर होने चाहिए यार। वी शुड हैव एम्पैथी फॉर समवन। कोई हमसे नीचे है तो उसको पता ही ना चले यार, कभी हम उसके साथ बैठे हो कि ये हमसे ऊपर है, हम इससे नीचे हैं, ठीक है। ऑलवेज फाइट विद समवन जो आपसे ऊपर है, ना कि अपने से नीचे वाले से, ठीक है। कुछ लग भी रहा है आपको गलत हो रहा है तो अपने से ऊपर वाले को बोलो ना, नीचे वाले को क्या बोल रहे हो? वो तो ऑलरेडी डाउन रोडन है यार, वो ऑलरेडी लास्ट लेग ऑफ द सोसाइटी पे है, ठीक है। तो मुझे लगता है मैं अपने स्टूडेंट्स को, दोनों बेटों को, सबको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि हमें अच्छा ज़रूर बनना चाहिए, है ना। सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आज से 40-50 ईयर्स डाउन द लाइन के बहुत सारे अभी भी हमारे बच्चे हैं जो डॉक्टर बन के, IITian बन के, जो ऑलरेडी करोड़पति हैं यार, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। बट आई रियली वांट दोज डॉक्टर्स एंड दोज IITians फ्रॉम माय साइड कि पता चले कोई ऐसा डॉक्टर बने, ठीक है। एंड एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिस्ट, वो कोई ऐसी मेडिसिन डिस्कवर करता है, ठीक है, जो कि सबकी भलाई के लिए, ठीक है, मार्केट में आती है, हजारों लाखों लोगों का उद्धार करती है एंड बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आती है, एज कंपेयर टू समवन जो कि कमा रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, बट फिर वही वो मेडिसिन लाखों करोड़ों रुपए में बिकती है। कोई IITian हो, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का मतलब कि उजागर करके जाए, कुछ इन्वेंशन करके जाए जिससे लोगों की लाइफ बहुत ही आसान हो जाए, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है यार, है ना। मैं सभी को यही एडवाइस देना चाहूँगा मेरे ख्याल से। आपने ये बताया कि फादर्स बहुत टेक केयर करते हैं बच्चों की, हमने ये डिस्कस किया, आपके पापा ने किया, मेरे पापा ने किया, राइट। बट उसमें एक गलती क्या करते हैं ना बाप लोग, कि वो खुद की टेक केयर करना भूल जाते हैं। तो आपको बच्चों की साइकोलॉजी पता है, आप पेरेंट्स से बात करते हो तो उनकी भी पता है। तो आप उन फादर्स को क्या बोलना चाहोगे जो बच्चों में जान तो झोंकते हैं अपनी, झोंकनी भी चाहिए, बट उसके चक्कर में खुद की टेक केयर करना भूल जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो बच्चों की भी नहीं कर पाते। उन 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 फादर्स को क्या बोलना चाहोगे? सेइंग है मेरे ख्याल से, नर्सरी KG से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में ना, हेल्थ इज वेल्थ, बट शायद उसको रियलाइज नहीं कर पाते हम लोग, अनलेस और अनटिल इट इज टू लेट,
टू लेट टू कम बैक, है ना? तो मुझे लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए। शायद हमारे इंडियन कल्चर में कुछ इश्यूज भी हैं, ठीक है, कि वी डू टू मच फॉर अदर्स, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अपने आप को बैक सीट में हम लोग डाल देते हैं। मुझे लगता है ऐसा करना नहीं चाहिए। एक मी टाइम तो होना ही चाहिए, हर एक के पास होना चाहिए, जैसे बच्चों के लिए भी होना चाहिए, पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए। तो अपना टेक केयर तो करना ही पड़ेगा। यू हैव टू मीन्स यू हैव टू। अगर आप चाहते हैं कि आप उतना ही जितना आज आपकी बॉडी में एनर्जी है 20 years डाउन द लाइन, हैव टू मेंटेन इट। अगर आप मेंटेन भी करना चाहते हो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आज आपको लगता है कि अरे मेरी तो फिटनेस बिल्कुल ठीक है यार, आई एम 35 और 40 और 45 व्हाटएवर, आई एम एट द पीक, ठीक है, तो अगर आप वो पीक भी मेंटेन करना, आपको उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हैं कि वो रहेगी हमेशा, वो हमेशा नहीं रहेगी। सो एवरीवन हु इज, और अगर आप बहुत यंग हैं, अगर हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनको भी कहूँगा टेक एक्सट्रीम गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, मेरे दोस्त यार देख रहे हैं, मतलब जिस भी जगह पे आप हैं, आप वहाँ से इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए भी मेहनत लगेगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको मेंटेन करने के लिए भी मेहनत लगेगा, एंड वो करना चाहिए। वो आपको अपने से ज्यादा आपके अपनों को आपकी जरूरत है, ठीक है? सो अपनों के लिए करना चाहिए, बिल्कुल अपनों के लिए करना चाहिए, या अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी हो, अमित जी की जर्नी अच्छी लगी हो। और इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अमित जी, अमित भाई, उनका इंस्टा हैंडल नीचे है। एंड इफ यू वांट टू बिकम एन अल्फा लाइक अमित, हमारा भी नीचे है। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर, बाय बाय।